हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप आपका स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क को अच्छे से समझा था। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनको हमने क्लियर किया था। उस वर्क से रिलेटेड जो भी कुछ कंसेप्ट थे उनको हमने समझा था। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल थे उनको भी हमने समझा था। आज हम दोस्तों एनर्जी की बात करेंगे और इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी मोशन होता है, मोशन ऑफ बॉडी, तो जो मोशन उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड एनर्जी, उसे हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आप जानते हो, 12mv² है। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह निकल के आती है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है या नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पे दोस्तों डिपेंड करती है या, तो इसका आंसर है दोस्तों यस। यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र है, उस पर निर्भर करती है। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि मान लीजिए ये आपके पास एक गाड़ी है। इस गाड़ी में 2 पर्सन हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से यूँ मूव कर रही है। तो और यहाँ जो अपने दूर कोई अलग से एक और पर्सन है, सी पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू सी की हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या आएगी दोस्तों, चलती हुई दिखाई देगा इसे 12mv²। और अकॉर्डिंग टू ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये क्या आएगा दोस्तों, 12m और v क्या हो जाएगा 0। v क्या हो जाएगा 0, नहीं होगा क्या? क्योंकि a और b दोनों के दोनों जब गाड़ी में सवार हैं, बाहर का एनवायरनमेंट यदि हम नहीं दिखाई दे पा रहे हैं या नहीं दिखाई दे हमें, मान लीजिए उसको चारों ओर से क्लोज्ड कर दिया, तो a के रेस्पेक्ट में b या b के रेस्पेक्ट में a दोनों के दोनों रेस्ट पर रहेंगे। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है दोस्तों? तो सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम ये है कि जितनी भी वर्क है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, कि जितनी भी फोर्स बॉडी पर लग रही हैं, वर्क डन ऑल फोर्सेज ऑन बॉडी, और इसके कारण क्या हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हिंदी में आप लिख सकते कि सभी बलों के कारण निकाय पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ हम ऑल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ऑल फोर्सेस, इस ऑल फोर्सेस में दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, संरक्षी बल, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है। तो इस तरह से इंटरनल फोर्स है वो भी हो सकती है। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सभी की सभी जितनी भी फोर्सेज हैं, आंतरिक बल, बाह्य बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, घर्षण बल, इन सभी के कारण यदि वो मूव करता है। अब इसमें वर्क जो है वो पॉजिटिव कब आएगा? जब एनर्जी इंक्रीज्ड होती है, और वर्क नेगेटिव आ जाएगा जब एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये भी एक कार्य धनात्मक है, इसका मतलब एनर्जी हमको लॉस हो रही है। तो क्या क्या हो गया दोस्तों? ये हो जाएगी आपके वर्क जितनी भी हैं उन सभी की सभी वर्क की बात करें, जैसे वर्क कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी डिपेंड में मान लीजिए, या फिर ये प्लस ही ले सकते हो, जो भी आप लें। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इजीली प्रूफ हो जाएगा। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो वर्क इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में 10 है और ये 2 है। अब वीटी ग्राफ बनाइए, इसमें बताइए तो हमको ये इस तरह से एक शैडो ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? वर्क हो जाएगा kf माइनस ki। अब कार्य निकालने के लिए फोर्स नहीं दे रखी है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर।
ये आपके आ जाता है। अब इसमें दोस्तों कैसे हम क्या करेंगे वो आप देख सकते हो कि ये जो आपके रॉड है ये यहाँ से स्लाइड होनी शुरू होगी और स्लाइड होने के बाद में यहाँ आ जाएगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ 10 है तो वो 10 धीरे 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 होते हुए क्या हो जाएगी 0। तो vi तो हो जाएगी दोस्तों 10 और vf क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और कुछ नहीं है। m की वैल्यू तो आप 2 रख लोगे, मान लीजिए इसमें नहीं दे रखा है तो m को आप m ही रख लीजिए, या फिर 2 kg मास की रॉड है। अब ये 2 kg मास है, इसमें वर्क डन हो रहा है तो यहाँ से ये यहाँ आ गई, यानी यहाँ वेलोसिटी 10 है और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, ठीक है, और वर्क डन पूछ लेते हैं 0 to 2 सेकेंड में, मास भी मान लीजिए 1 kg दे देते हैं। तो इसका हम फार्मूला तो ये सिंपल सा ही है, इसमें तो आपके क्या है वही फोर्स का तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका हम हाफ m vf स्क्वायर और हाफ m vi स्क्वायर, क्यों, तो इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ds अपॉन dt और वो क्या आ जाएगा दोस्तों v आ जाएगा। v एक बार तो 0 सेकंड पर ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे दोस्तों 2 सेकंड पर ले लेंगे। कितने पर ले लेंगे दोस्तों, एक बार 0 तो ये इनिशियल हो गया और vf ले लेंगे आपके 2 सेकंड पर। तो ये vi और vf की हम वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे और वह इजीली कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही t की वैल्यू ऐसे दे दी √x प्लस 3, तो इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम x की फॉर्म में ले लेंगे। मान लीजिए ये एक इक्वेशन दे दी तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे √x इक्वल्स टू t माइनस 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे, x की फॉर्म में ले लेंगे और फिर ये x एज ए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से t इक्वल्स टू √x प्लस 3 है तो ये को भी हम s की फॉर्म में बना लेंगे। ऐसे ही कुछ अदर टाइप में, जैसे यू इस तरह से v इक्वल्स टू अल्फ़ा √x यहाँ कर देते हैं तो x फॉर्म दे दिया 0 to b, x क्या दे देते हैं 0 to b दे देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों vi और vf इजीली आ जाएगा, एक बार तो 0 रख लेना तो 0 हो जाएगा और एक बार आप b रख लेना। तो आई थिंक क्लियर है, v इक्वल्स टू अल्फ़ा √x है, x की यहाँ वैल्यू दे रखी हैं 0 और b, vi और vf आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपके दोस्तों ये एक मास है, ठीक है, इंक्लाइन ले लिया इस बार, ये भी m मास है और ये भी m मास है, इसको हमने थीटा एंगल पर यहाँ रख देते हैं। हॉरिजेंटली हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये सस्पेंडेड कर दिया, थीटा एंगल है और इसको हमने क्या कर दिया फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स अक्ष में। तो दोस्तों क्या होगा, इसके लिए वही आपके वर्क डन लेना है। वर्क डन के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको इधर चले जाइए और फिर इधर चले जाइए, ऐसे चले जाइए। तो ये डिस्प्लेसमेंट यदि हम निकालेंगे तो मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस भी L है और ये वाली भी L है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा L cos थीटा आ जाएगा, क्लियर है, L cos थीटा आ जाएगा। तो वर्क डन निकालने के लिए जब यहाँ से यहाँ
सीधा जाने के लिए पीछे आपके वीडियोस में ये क्लियर कर रखा है। तो इधर से आप एक्स एक्स में यूँ चले जाइए, तो यहाँ से यहाँ गए तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और यहाँ वर्क डन आपके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वर्क डन आपके 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो इस तरह से आपके जो वर्क डन होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, उसको हम समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये L cos थीटा होगा और ये वाला दोस्तों L cos नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, चलो इसको फिर से समझ लेते हैं और फिर से इसको करते हैं पूरे को। यहाँ देखिए अच्छे से समझिए, इसमें कई सारे पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये हमने एक इंक्लाइंड सरफेस ली है। यहाँ से स्टार्ट में ये m मास यहाँ था, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ आ गया। ठीक है, लेंथ दोनों सेम ही है, ये L लेंथ है। अब यहाँ से इसको किया क्या है दोस्तों, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये मानिए। स्पीड जो है वो 0 है, क्यों है, क्योंकि ये स्पीड नॉट चेंज, स्पीड इसकी एज इट इज़ ही रख रहे हैं, जो बनी हुई है वैसी की वैसी ही है। स्पीड 0 तो नहीं बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड क्या रख लें दोस्तों, कांस्टेंट लग रहे हैं, यानी कि ग्रेजुअली इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। एंगल कितना है, थीटा, ये वाला हो गया L cos थीटा, है ना, L cos थीटा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा। क्लियर। अब ये जो F है जो आप इधर अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, ये तो वेरिएबल, तो इसमें दोस्तों देखिए एक तो mg और एक टेंशन और एक आपके हो गया एक्सटर्नल फोर्स, इन तीन के कारण हम इसमें मेज़र कर रहे हैं। तो mg के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये टोटल यहाँ तो कितना है L cos थीटा, टोटल लाइन कितनी है L, तब ये कितनी हो जाएगी L माइनस L cos थीटा हो जाएगी। क्यों, L माइनस L cos थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला जो है ये तो हो जाएगा माइनस mg L माइनस L cos थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि mg नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो है ये वाला वर्क डन की तुलना में L माइनस L cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब टेंशन के कारण जो फोर्स है वर्क डन, वो तो कुछ हो नहीं रहा है, टेंशन का तो यहीं ख़त्म हो गया रोल। इसमें जैसे टेंशन है T, इसमें भी टेंशन है T, ठीक है। टेंशन के कारण वर्क डन, तो यहाँ हम कुछ हो नहीं रही, एक्स्ट्रा कोई टेंशन हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यूँ मान लीजिए।
ये टेंशन है इसमें इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये एंगल 90 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट है ना ये। फिर फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, और जो वेलोसिटी चेंज है नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं है, तब ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, mg(L - L cos थीटा, या mg(L1 - cos थीटा), mg(L1 - cos थीटा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि एक बॉल है 5 kg की, इसको हमने यहाँ थ्रो किया है, ये यहाँ आ गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी अगले ने दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 20 मीटर। तो आपसे पूछा है कि वर्क पूछा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, और वर्क पूछा है एयर फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। ये दो पूछे हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। फ्रिक्शन की और एयर फ्रिक्शन की बात करें तो जो भी फोर्स है एयर फ्रिक्शन वाले, और वो 12m vf² माइनस 12m vi², इससे हम निकाल लेंगे। क्लियर, vf की वैल्यू रख लेना, 10 vi 0 है ही, vg की आपने निकाल ली, एयर फ्रिक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लास्ट और देखें काइनेटिक एनर्जी का। तो दोस्तों एक फोर्स है 2i और 3j, और कोऑर्डिनेट है 1 × 2 और 4 और 1। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और m की वैल्यू भी दे रखी है दोस्तों 10 kg। आपको मेज़र करना है फाइनल वेलोसिटी। पॉज करके आप करते रहिए। तो वर्क डन क्या आ जाएगा दोस्तों, k फाइनल k इनिशियल। ठीक है, इनिशियल में 2 दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, फाइनल आपको मेज़र करनी है। ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। फोर्स आपको दे रखा है r, आप क्या लिख सकते हो xi और प्लस yj। तो x हो जाएगा 4 × 1 3, 1 × 2, तो ये तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये 2i और ये 3j, ये 3i और ये -j। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने आज काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझा है, क्लियर कर लिया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको जो ये काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आ गया होगा तो नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।